जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। भैरवी शब्द सुनते ही बहुत से मनुष्यों के मन में तरंगे उत्पन्न होने लगती है। तो देवी भैरवी, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर मालिनी, ऐसे सब कुछ अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। इनका एक स्पेशल किस्म का यंत्र भी है जिसमें तिकोना नीचे की तरफ है। दस महाविद्या में त्रिपुर भैरवी मां जो है वह छठी महाविद्या कहलाती है। त्रिपुर भैरवी के बारे में बहुत कम व्यक्ति जानते हैं और इनके जो भैरव हैं वह दक्षिण मूर्ति काल भैरव हैं। यानी त्रिपुर भैरवी माता जो है महाविद्या की छठी महाविद्या है और इनके जो भैरव हैं वह काल भैरव हैं, परंतु वो दक्षिण मुखी हैं और उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। ऐसे तो इनके बारे में मत्स्य पुराण में भी दिया गया है। त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, षटकुटा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, कोलेश्वरी भैरवी, रुद्र भैरवी, सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी, ये इन सब का वर्णन इसमें आता है। और त्रिपुर भैरवी के भैरव जो हैं वह बटुक भैरव हैं। अब दोनों में अंतर हो गया। रुद्र भैरवी दक्षिणयान पीठ की देवी है और इनके उपासक जो है भगवान विष्णु हैं और त्रिपुर भैरवी के भैरव बटुक भैरव हैं। इनका ध्यान भी थोड़ा अलग किस्म का है। त्रिपुर भैरवी को उमा का रूप बताया गया है। मुख्य नाम जो है इनका पहचाना जाता है वह त्रिपुर भैरवी कहलाता है। अन्य नाम मैंने आपको सब बता ही दिए हैं। दक्षिण मूर्ति या बटुक भैरव इनके भैरव जी होते हैं और उनका श्री कुल में आती है। सौम्य रूप है, तामसी गुण संपन्न है। इनका कार्य जो है विध्वंस करना है या पंच तत्व में विलीन करने की शक्ति, यानी मारण करना हो तो त्रिपुर भैरवी के माध्यम से किसी की मृत्यु की जा सकती है, इनकी चौकी लगाई जा सकती है। उग्र रूप में घोर काले वर्ण की है ये, इसलिए त्रिपुर भैरवी कहलाती है। और इनकी विशेषता है कि यह सिद्ध विद्या यानी 10 महाविद्या में से एक विद्या है। इनका जो मंत्र जप किया जाता है वो मूंगे की माला से करना चाहिए और 15 माला जप करने का प्रतिदिन का नियम है, तो इनको सिद्धि मिल जाती है इसकी। क्योंकि सिद्ध विद्या है, 10 महाविद्या में से एक महाविद्या है, इसलिए इनका मंत्र जो भी लें बिना गुरु के नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को त्रिपुर भैरवी की दीक्षा लेना हो तो वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा दी जाती है, पर उसके पहले मनुष्य को अपनी योग्यता सिद्ध करना होगी तो ही गुरु दीक्षा दी जाती। इसके लिए पहले से गुरु महाराज से मिल सकते हैं। तो भैरवी महाविद्या साधना विधि बिना गुरु बनाए नहीं करना चाहिए। गुरु बनाकर वह अपने गुरु से सलाह लेकर के ही इनकी साधना करें, क्योंकि बिना गुरु के की हुई साधना आपके जीवन में हानि ला सकती है। और इनका जो मंत्र होता है वह मंत्र है हसेम हस करीम हसेम। एक मंत्र तो यह है
दूसरा मंत्र भी है हसरे हस कलरीम हसरोम, हसरेम हस कलरीम हसरोहो, रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। ये तीसरा चौथा मंत्र है। ओम हसेम वर प्रदाय मनोवांछित सिद्धे ओम रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। ये देवी का मूल मंत्र है। रीम भैरवी क्लीम, रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। कुछ लोग ये भी बोलते हैं। तो इन मंत्रों का जप करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं, संकटों का नाश होता है, धन संपदा प्राप्त होती, सौभाग्य प्राप्त होता है, शारीरिक सुख एवं आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है, बशर्ते कि आप इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र गुरु महाराज के द्वारा आपको दिया गया हो, विधि विधान से, गुरु दीक्षा में। सिद्ध भैरवी, विंध्यवासिनी भैरवी, चैतन्य भैरवी, सबके अलग अलग मंत्र हैं। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कैल ह्रीं हस्कल ह्रीं सकल ह्रीं सौम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। एक मंत्र ये भी है। त्रिपुर भैरवी का मंत्र है, जिसको हम षोडशी देवी भी कह सकते हैं। 1,00,000 मंत्र जप करने पर और जप के पश्चात दशांश घी, शहद और शक्कर इनको मिला करके कनेर के पुष्प से हवन करने से सिद्धि प्राप्त होती है। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौम ओम ह्रीं कैल ह्रीं हस्कल ह्रीं सकल ह्रीं सौम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं। अलग अलग सामान से इसी मंत्र का हवन करने से अलग अलग चीज की प्राप्ति भी होती है। दही से हवन करने से उपद्रव का नाश हो जाता है। तिल से होम करने से इच्छित आपकी अभिलाषा पूर्ण होती है। और इसका जो ध्यान मंत्र है, उद्दद्भानु सहस्त्र कांतिरुणम क्षोमाम शिरोमालिकाम रक्ता लिप्त पयोधराम जपटीम विद्याम भीतिम वरम हस्ताब्जे दधतिम तीनेत विलस दत्तारविंद श्रियम देवीम बद्ध हिमांशु रत्न मुकुटाम वंदेर विंद स्थिताम। उपरोक्त मंत्र जो है यह 10,00,000 जप करने से पुनश्चरण पूर्ण होता है और ढाक के फूलों से 12,000 होम करना सबसे उचित होता है। यदि आपके पास समय हो, धन हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट में आकर के त्रिपुर भैरवी की साधना कर सकते हैं, या फिर त्रिपुर भैरवी में भैरवी महाविद्या साधना है, जिसको हम षोडशी विद्या भी कहते हैं, उसकी साधना आप कर सकते हो विधि विधान से। बाकी त्रिपुर भैरवी महाविद्या जो है सिद्ध विद्या प्रतिर्गिता कहा जाता है, और इनके भैरव जी की पूजा करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। त्रिपुर भैरवी जी का कवच भी है। जो व्यक्ति जब इनकी साधना करता है तो इनका कवच करना भी अनिवार्य होता है, क्योंकि कवच करने से भय नाश हो जाता है, धर्मार्थ काम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इनका कवच का पाठ करना चाहिए। और कवच में वही 8, 9 जो 10 देवियां होती है, वही देवियां कवच का काम करती है। हसरे में शिर पातु भैरवी भय नाशिनी हस कलरीम नेत्रंश हसरोल ललाटम कुमारी सर्व गात्रे च वाराही उतरे तथा पूर्वेच्च वैष्णवी देवी इंद्राणी मम दक्षिणे दिग्वी दक्षक्षु सर्वक्षेत्र भैरवी सर्वदावंतु इदम कवचमाग्यात्या जो जपे विम भैरवीम कल्प कोटिश तेषनापि सिद्ध्यनस्त न जायते। यानी सीधी सीधी बात है, कुमारी देवी, वाराही देवी, वैष्णवी देवी, इंद्राणी देवी, भैरवी, ये ही हमेशा हर कवच में शामिल रहती है। इसलिए इनका नाम को आप याद कर लेना चाहिए। ओम इंद्राण्य नमः, ओम भद्राणी नमः, ओम कल्याणी नमः, ओम वीणाधारणी नमः, ओम वैष्णव्य नमः, ओम वाराहे नमः, ओम कुमारिये नमः। और भैरवी कवच
ऐसे तो संस्कृत में है, काफी बड़ा भी है, तो इसको पाठ करने के लिए किसी योग्य पंडित पुजारी की आपको आवश्यकता होगी, ताकि आप इसको कवच को अच्छे से उनसे पढ़वा सकें। भैरवी के 3-4 कवच होते हैं, कोई भी एक कवच लेकर के आपको जप तप करना है, ताकि आपको इस पूजा पाठ करते समय किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो। त्रिपुर भैरवी के अष्टोत्तर शतनाम भी हैं। यदि आप उनकी साधना करते हैं तो अष्टोत्तर शतनाम भी आपको याद करना पड़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और इस त्रिपुर भैरवी को डाकिनी भी कहा जाता है, और इनकी साधना जब करते हैं तो कई रुके हुए काम होने लग जाते हैं। और आनंद भैरवी, आनंद भैरव इनके भैरव होते हैं, इनकी भी पूजन अर्चन करना होती है। तो हस्यम हस्करी हस्यम स्वाहा, ओम हस्यम हस्करी हस्यम स्वाहा, हस्यम हस्करी हस्यम स्वाहा, हस्त्रम हस्कलिम हस्त्रोम, हस्त्रम हस्कलिम हस्त्रोम। इस प्रकार से इन मंत्रों को बोला जाता है, पूर्ण जोश के साथ में, पूर्ण तन्मयता के साथ में। रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा, रीम भैरवी क्लोम ह्रीम स्वाहा। ऐसे तो सबसे अच्छा मंत्र जो है वही है कि हस्रेम हस्करी हस्यम स्वाहा, हस्रेम हस्कल रीम हसरोम स्वाहा। जो भी मंत्र आप एक याद करें वो गुरु से प्राप्त लेकर के करें, ताकि आपको उसी भैरवी की कृपा प्राप्त हो जिसकी आप चाह रखते हो। सभी मंत्र नहीं लेना है। और मैं पुनः कहूंगा, मूंगे की माला से 15 माला रोज जप करना पड़ती है। मूंगे की माला से 15 माला रोज जप करें। और जैसा कि भैरवी जी का ध्यान मंत्र है, रक्ता लिप्त पयोधरम जपटिम विद्याम भीति मन। रक्ता लिप्त, रक्ता यानी खून, खून में लिप्त है पयोधरम, यानी कि रक्त तो इनको भी चढ़ता है। 10 महाविद्या में जो भी महाविद्या है, चाहे सिद्ध विद्या है, इसलिए इनको बलि देना अनिवार्य होता है। आप कहेंगे हम मीठे से इनकी पूजा करके सिद्धि ले लें या कृपा प्राप्त कर लें, तो नहीं प्राप्त होगी। बलि देना अनिवार्य होता है। अब आपकी इच्छा है कि आप बलि का विरोध करते हैं या सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा काम था आपको ज्ञान देना, अब ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और एक बार और मैं पुनः ध्यान मंत्र बोल देता हूं। हम उद्दद्भानु सहस्त्रकांतिरुणम क्षोमाम शिरोमालिकाम रक्ता लिप्त पयोधराम जपटिम विद्याम भीतिम वरम हस्ताब्जे दधतिम तिनेत विलस दक्तार विंदश्रियम देवीं बद्ध हिमांशु रत्मुकुटाम वंदेर विंदस्थिताम। ये वाला ध्यान मंत्र कोई भी भैरवी जी का लगातार आधे घंटे तक बोलता हो तो निश्चित तौर से मां त्रिपुर भैरवी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम सोम ओम ह्रीम कैल ह्रीम हस्कल ह्रीम सकल ह्रीम सोम ऐम क्लीम ह्रीम श्रीम। ये वाला मंत्र साथ में बोले, उस ध्यान मंत्र के साथ में, तो निश्चित तौर से कृपा अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।